नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और कहानी लेकर आ चुके हैं। शादी के बस 8 दिन बचे थे। पूरे घर में खुशी का माहौल था। घर को सजाया जा रहा था। मेहमान आ रहे थे और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। लड़की की माँ बार बार शादी के सामने की लिस्ट देख रही थी कि कहीं कुछ रह तो नहीं जाए। पापा रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे थे और दादी पूजा की तैयारी में लगी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लड़की का नाम निधि था। वह बहुत खुश थी। उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हो रही थी। लड़का सरकारी नौकरी में था और उसे देखने में भी ठीक ठाक था। सब रिश्तेदारों ने रिश्ता देखकर कहा था कि बहुत अच्छा लड़का है और निधि के माँ बाप भी इस रिश्ते से बहुत संतुष्ट थे। पर उस दिन जब सुबह का समय था और सब लोग चाय पी रहे थे, तभी एक अनजानी औरत घर में दरवाजे पर आई। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। औरत का चेहरा थोड़ा परेशान लग रहा था। उसके कपड़े साधारण थे लेकिन साफ सुथरे थे। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, मुझे निधि से के पापा से बात करनी है और बहुत ज़रूरी बात है। निधि की माँ ने सोचा कि कोई पुरानी जान पहचान की औरत होगी और उन्होंने उसे अंदर बुला लिया। औरत अंदर आई और जिससे वह बैठी, उसने दो बात कही जिसे सुनकर सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, मैं जो बात बताने आई हूँ वह सुनकर आप लोग हैरान रह जाओगे, लेकिन सच्चाई जानना ज़रूरी है। यह बच्चा मेरे साथ है। इसका बाप वही लड़का है जिससे आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हो। पूरी कमरा अचानक शांत हो गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि यह क्या कह रही है। निधि की माँ ने घबरा कर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कहना चाहती हो? औरत ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास सबूत भी हैं। यह बच्चा उनके लड़के का है, अर्जुन का। प्रेग्नेंट हुई थी तब उसने मुझे शादी का वादा किया था, लेकिन फिर मुकर गया। निधि के पापा ने गुस्से से कहा, यह झूठ है, तुम किसी गलतफहमी में हो या फिर मैं बदनाम करने आई हो। औरत ने शांति से कहा, मेरे पास बच्चा है, उनकी डीएनए रिपोर्ट है और हमारे बीच की टेस्ट भी है। आप खुद देख लीजिए। अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। निधि जो रसोई में कुछ काम कर रही थी, वो भी बाहर आ गई और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। औरत कौन थी? क्या सच में अर्जुन, जो उसका होने वाला पति था, किसी और से पहले रिश्ते रख चुका था? निधि की आंखों में एक आंसू आ गए। उसने माँ की ओर देखा, फिर पापा की ओर। माहौल बहुत भारी हो चुका था। औरत ने अपना बैग खोला और एक फाइल निकाली। उसने कहा, यह डीएनए रिपोर्ट है। बच्चे का नाम राहुल है, उसकी उम्र 3 साल है और इसका बाप कोई और नहीं, अर्जुन है। आप खुद पढ़ लीजिए। निधि के पापा ने कांपते हाथों से फाइल ली और पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, फादर अर्जुन मेहरा। अब किसी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। निधि की माँ ने औरत से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम साक्षी है, औरत ने कहा। मैं और अर्जुन 2 साल तक एक साथ थे, एक कॉलेज में मिले थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। फिर अब कोई वो आई तो? निधि ने चाचा ने गुस्से से पूछा। साक्षी बोली, क्योंकि मुझे पता चला कि अब वह किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करना जा रहा है। मैं नहीं चाहती कि वह किसी की और की लड़की का दिल टूटे और मेरा जैसे मेरा टूटा था। निधि की माँ रोने लगी। हमारी बेटी तो सपने देख रही थी कि उसके लड़के के साथ ज़िंदगी के। हमें क्या जवाब देंगे लोगों को? निधि कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं अर्जुन से बात करना चाहती हूँ। अर्जुन को फ़ोन किया गया। वो पहले तो आने की तैयारी नहीं था, लेकिन जब उसे बताया गया कि साक्षी आई है और उसके साथ उसका बेटा भी है, तो वो घबरा गया और आधे घंटे में ही घर पहुंच गया। जैसे ही अर्जुन आया, उसकी नज़र साक्षी और बच्चे पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। निधि के पापा ने गुस्से से पूछा, यह सब सच है? अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन मैं मजबूर था। मैं शादी नहीं कर सकता था उससे। तो हमारी बेटी से क्या करने जा रहे थे? निधि की माँ चिल्लाई।
निधि ने कुछ नहीं कहा। वह बस अर्जुन को देख रही थी, जैसे वो उसकी असलियत पहचानने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन बोला, मैं अब इसे अतीत को भूल चुका हूँ। मैं साक्षी की ज़िंदगी में नहीं रहना चाहता। साक्षी ने गुस्से से कहा, लेकिन बच्चे का क्या, उसका क्या कसूर? निधि ने तब पहली बार अर्जुन से कहा, अगर तुम एक औरत से वादा करके उसे तोड़ सकते हो तो मुझे क्या गारंटी कि मेरे साथ तुम ईमानदार रहोगे? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर झुका लिया। उस दिन शाम को निधि ने एक बड़ा फैसला लिया, उससे शादी तोड़ दी। पूरा माहौल इस फैसले की चर्चा करने लगा। कुछ लोग कहने लगे लड़की ने सही किया, कुछ बोले रिश्ते निभाना चाहिए था। लेकिन असली कहानी अब शुरू हो रही थी। 2 दिन बाद निधि के फ़ोन पर एक मैसेज आया, तुमने जो वो किया वह सही था, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। मैसेज अनजान नंबर से आया था। निधि ने जवाब दिया, आप कौन हैं? जवाब आया, मैं वो हूँ जो अर्जुन को अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर तुम सच्चाई जानना चाहोगी तो कल शाम 5 बजे पुरानी लाइब्रेरी के पास आ जाओ। निधि कुछ देर सोचती रही, फिर तय किया कि वो जाएगी। अगले दिन निधि तय समय पर लाइब्रेरी पहुंची। वहां एक लड़का खड़ा था, जिसकी उम्र करीब 30 साल रही होगी। उसने कहा, मैं अर्जुन का पुराना दोस्त हूँ और मैं जानता हूँ साक्षी कौन है, लेकिन तुम यह नहीं जानती कि असली कहानी कुछ और है। निधि चौंकी, क्या मतलब? उसने कहा, साक्षी झूठ बोल रही है। क्या निधि को यकीन नहीं हुआ? हाँ, अर्जुन और साक्षी ने रिश्ता था, लेकिन जो बच्चा है वो अर्जुन का नहीं। डीएनए रिपोर्ट नकली है। साक्षी किसी के बदले लेना चाहती थी, क्योंकि अर्जुन ने उसके झूठ पकड़ लिए थे। वह अब ब्लैकमेल करती थी। निधि की सांसें तेज हो गई। तो क्या सब कुछ झूठ था? शायद नहीं। अर्जुन ने गलती की कि वो सच्चाई छुपा गया, लेकिन साक्षी ने उसकी भी बड़ी चाल चली। अब निधि उछल में थी, किस पर भरोसा करे, अर्जुन पर या साक्षी पर? उसने सोचा कि उसे खुद साक्षी से मिलकर सच्चाई निकालनी होगी। अगले दिन वह बिना किसी को बताए साक्षी के घर पहुंच गई। साक्षी ने दरवाज़ा खोला और निधि को देखकर हैरान रह गई। निधि बोली, अब सच्चाई छुपाना मत, तुम कौन हो असल में, और सच क्या है? साक्षी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अब तुम्हें सब बताना ही होगा। साक्षी ने दरवाजे बंद किया और निधि को अंदर बुलाया। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं जो बताना जा रही हूँ वह सुनकर तुम्हें गुस्सा भी आएगा और दुख भी, लेकिन यह सच है। निधि ने उसकी आंखों में देखा और बोला। साक्षी ने कहना शुरू किया, अर्जुन और मैं साथ थे, हाँ, लेकिन मैं उसके प्यार नहीं करती थी। मैं किसी और से प्यार करती थी, और वह अर्जुन का बड़ा भाई था, अभिषेक। निधि चौंक गई, अर्जुन का भाई? साक्षी बोली, हाँ, अभिषेक और मैं कॉलेज में एक दूसरे को जानते थे। वह मुझसे सच्चा प्यार करता था, लेकिन जब उसकी फैमिली को पता चला गया कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, उन्होंने जो रिश्ता तोड़वा दिया। फिर अर्जुन ने मुझे समझाया दोस्त की, और एक दिन उसने भी समझे पुरजों को किया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो अपने भाई को जानता था। निधि को अब अर्जुन के चेहरे की मासूमियत झूठ लगने लगी। साक्षी ने कहा, अर्जुन ने मुझे ज़बरदस्ती की, और जब वह प्रेग्नेंट हुई तो उसने सब कुछ इनकार कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं उससे उसी की भाषा में जवाब दूंगी। निधि को साक्षी की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा था। उन्होंने पूछा, डीएनए रिपोर्ट निकाली है? साक्षी ने आंखों में आंसू लेकर कहा, नहीं, बच्चा अर्जुन का ही है, पर मैंने रिपोर्ट तक दिखाने का फैसला किया जब मुझे पता चला कि वो है किसी मासूम लड़की की शादी कर रहा है। निधि को अब गुस्सा कम और दर्द ज़्यादा महसूस हो रहा था। तुम मुझसे पहले आ सकती थी, साक्षी बोली। हाँ, लेकिन मुझे पता था कि कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। अब अर्जुन की असलियत सबके सामने है। निधि घर पर लौटी तो माँ बाप चिंतित थे। उन्होंने पूछा, कहाँ थी? निधि ने कहा, मैं सच जानने गई थी, और अब मैं पूरी तरह से तय कर चुकी हूँ कि अर्जुन से कोई रिश्ता नहीं रखूँगी, और मैं उसे एक्सपोज करूँगी।
उस रात निधि ने साक्षी के साथ मिलकर अर्जुन के खिलाफ केस फाइल करने का फैसला किया। लेकिन इस बीच एक और ट्विस्ट आया। रात को निधि को अर्जुन का फ़ोन आया। वो बोला, तुम जो कर रही हो वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। मेरी नौकरी, मेरा परिवार, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। निधि बोल रही, जब तुमने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की तब यह सब नहीं याद आया। अर्जुन चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, एक बात जान लो, सच्चाई उनकी सीधी है जितनी लगती है मुझे, पर जो आरोप लगाया गया है वो आधे सच है। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई थी। अर्जुन व वकील के जरिए दोबारा किए गए डीएनए रिपोर्ट को तकनीकी आधार पर खारिज किया जाए, क्योंकि उसे गुप्त तरीके से तैयारी किया गया था। जज ने रिपोर्ट को वैधता की जांच से आदेश दिया। लेकिन इसी बीच एक और हादसा सामने आया। अर्जुन के भाई अभिषेक की अचानक मौत। निधि को अब लगने लगा कि कहीं अर्जुन को उससे कोई रिश्ता तो नहीं। अभिषेक की मौत को पहले हार्ट अटैक कहा गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर उसके शरीर में एक धीमी जहर मिला था। अब पुलिस ने अर्जुन से पूछताछ शुरू कर दी। निधि ने महसूस किया कि यह मामला अब सिर्फ शादी या धोखा का नहीं है, बल्कि एक गहरे आरोप का है। साक्षी ने पुलिस को एक और खुलासा किया, अभिषेक मुझसे लेकर अर्जुन की भीड़ चुका था और उसी दिन उसने धमकी दी थी, अगर मैं साक्षी को नहीं पा सका तो तुम भी नहीं पा पाओगे। पुलिस ने अर्जुन को हिरासत में लिया, लेकिन अर्जुन अब भी कह रहा था, मैं निर्दोष हूँ। कुछ दिन बाद एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। साक्षी ने बहन ने पुलिस को बताया कि साक्षी ने ही एक बार अर्जुन को धमकी दी थी कि अगर वो उसकी शादी नहीं करेगा तो वह पूरे परिवार को ख़त्म कर देगी। अब केस एकदम उलझ गया था। निधि सोच में पड़ गई, कहीं यह सब साक्षी की चाल तो नहीं। निधि ने फिर खुद से सवाल किया, क्या मैं सच्चाई में और भी करीब जा सकती हूँ? उसने फैसला किया कि वो दोनों एक पुराने कॉल रिकॉर्ड पर जयसंग की फरियाद जांच करवाएंगी और वहीं से शुरू हुआ कहानी का असली क्लाइमैक्स। निधि अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब केवल एक लड़की नहीं रही जो किसी के दुल्हन बनने के सपने देखती थी, बल्कि एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिसने अपना पहचान खुद बना रही थी। एनजीओ में उसका काम सहारा जा रहा था और वही उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर विराट से। शांत, समझदार और हर चीज़ को दिल से समझने वाला इंसान विराट ने धीरे धीरे निधि को वो सुकून देने शुरू किया जो उससे कहीं नहीं मिला था। एक दिन विराट ने पूछा, अगर अतीत तुम्हारे सामने फिर भी आ जाए तो तुम क्या करोगी? निधि ने मुस्कुराकर कहा, अब अतीत से डर नहीं लगता, बस सामने करने से हैरान आ गया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अतीत अब नए चेहरे में लौटने वाला है। एनजीओ में एक नया केस आया। एक लड़की जिसका नाम था रिया। उसकी आंखों में डर था और होठों पर चुप्पी। रिया का केस सुनने के निधि चौंक गई। रिया का पति कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का चचेरा भाई साहिल था। रिया ने बताया, मेरे पति मुझसे मारते हैं और धमकी देते हैं कि अगर कुछ बोला तो मेरा भी हाल वैसे ही होगा जो अर्जुन की एक्स का हुआ था। निधि का मन कांप गया। उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? रिया बोली, साहिल कहता है कि अर्जुन ने तो बचा लिया खुद को, लेकिन साक्षी को हमेशा के लिए पागल खाने में बंद करवा दिया। निधि को लगा शायद साक्षी अब भी उस अस्पताल में है। उसने तय किया कि वो एक बार उससे मिलेगी। अगले दिन निधि डॉक्टर विराट के साथ उस मानसिक अस्पताल पहुंच जा रही जहां साक्षी बरती थी। जिसे ही अपने साक्षी को देखा वह बिल्कुल चुप हो गई, खोई बैठी थी। लेकिन जब उसने निधि को देखा वह खड़ी हो गई और सिर्फ इतना कहा, तुम वापस क्यों आई है? वह अब भी जिंदा है, वो वापस आ चुका है। निधि डर गई। कौन? साक्षी चिल्लाई। अभिषेक। विराट ने साक्षी को शांत किया, लेकिन निधि ने मन में सवाल गूंजने लगे। अभिषेक तो मर चुका है, या फिर क्या वो अब भी जिंदा है? उसी रात विराट ने निधि से कहा, कुछ तो गड़बड़ है, मैं इस केस को और गंभीराई से देखूंगा।
क्या तुम मेरे साथ सच्चाई जानने की तैयार हो? निधि ने कहा, हाँ, अब मैं पूछने से नहीं हटूंगी। उन्होंने अभिषेक को परमानेंट रिपोर्टर द्वारा निकलवाई और इस बार रिपोर्टर में एक नया छुप मिला। डॉक्टर जावेद, वही डॉक्टर जिसमें एक सेंसिटिव बनाया था, और वह एक लापता थे। निधि और विराट ने जासूस की मदद ली। कुछ ही दिनों में पता चला कि डॉक्टर जावेद को कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने पैसा देकर फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का मजबूर किया था। जब उसका संकेत दिखाया गया, निधि का दिल रुक गया। वह अभिषेक था। मतलब अभिषेक की मौत झूठी थी, वो जिंदा था। अब सवाल ये थे कि अभिषेक कहाँ है और वो क्या छुपा। विराट ने एक नई धरे रखी। मुझे लगता है कि अभिषेक ने खुद को मारा हुआ साबित करने बदला लेने की साजिश रची थी, और शायद उसकी अगली साकार तुम हो। निधि ने डर को दबाते हुए कहा, मैं उसे फिर से धोखा नहीं देने दूंगी, किसी और की जिंदगी से नहीं खेलने दूंगी। अगले दिन निधि को एक गुप्त चिट्ठी मिली। लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो पुराने फैक्ट्री में आओ, अकेले किसी को बताए तो समझ सब खत्म। विराट ने रोकना चाहा, लेकिन निधि ने कहा, ये मेरे अतीत का अंत होगा, मैं जाऊंगी। पुरानी फैक्ट्री में अंधेरा और सन्नाटा था। निधि अंदर पहुंची और तभी एक चेहरा सामने आया। अभिषेक, जिंदा, बिल्कुल बदला हुआ। उसने कहा, सबने मुझे मारा समझा, लेकिन मैं देखता रहा, मेरी साक्षी को धोखा दिया, और अब मेरी बारी है। निधि कांपते हुए बोली, तुमने इंसाफ चाहिए या बदला? अभिषेक चिल्लाया, मुझे सब कुछ चाहिए, और तो अब सिर्फ शुरुआत है। निधि अभिषेक को देखकर सन्न रह गई। उसका चेहरा बदला हुआ था, आंखें पागलपन में भरी थी। तुमने मारने का नाटक क्यों किया? निधि ने साहस जुटा पूछा। अभिषेक बोला, ताकि मैं खुद को सुकून कि कैसे में मेरी ज़िंदगी छीन ली। अर्जुन, साक्षी, और अब तुम सबने मुझे धोखा दिया। निधि बोली, मैंने कुछ नहीं किया। वो चिल्लाया, तुम अर्जुन के शादी करने जा रही थी, तुम भी उसी खेल का हिस्सा थी। निधि को अब यकीन हो गया था कि अभिषेक मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। वह सिर्फ बदला लेना चाहता है, चाहे किसी भी वजह जो भी हो। तो अब तुम क्या करोगे? निधि ने पूछा। अभिषेक बोला, तुम्हें मेरी कहानी दुनिया को बतानी है, लेकिन अपने तरीके से मरकर। मुझने जेब से एक इंस्काल निकाला, तभी एक पत्थर की आवाज़ आई। डॉक्टर विराट छिपकर आ चुका था, जिसने एकदम से दौड़कर अभिषेक के इंजेक्शन छीना और ज़मीन पर गिरा दिया। दोनों में हाथापाई होने लगी। अभिषेक चिल्ला रहा था, तू भी उसे बचाना आया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। विराट ने जैसे तैसे उसे काबू में किया, लेकिन तभी अभिषेक ने चुपचाप एक चाकू निकाला और विराट की बाह पर वार कर दिया। निधि ने पास पड़ी लोहे की राड उठाई और अभिषेक को रोकने की कोशिश की। काफ़ी हो गया, ये बदल नहीं, पागलपन है। वो बोली, अगर तुम सच में साक्षी से प्यार करते हो तो उसे बर्बाद नहीं, इलाज देना चाहिए। अभिषेक एक पल को रुका, फिर जोर से चिल्लाया, अब कुछ बचा नहीं, और भागने लगा। विराट ने पुलिस को पहले ही कॉल कर दिया था। बाहर के सायरन की आवाज़ें आने लगी। पुलिस ने फैक्ट्री को घेर लिया और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। उसे अस्पताल में मेंटल आविष्कार के लिए भेजा गया, और वहाँ उसने कुछ चौंकाने वाली कबूलनामे किए। मैं ही था जिसने डॉक्टर जावेद का धमकाया, मैंने ही साक्षी को मानसिक रूप से तोड़ा और अर्जुन की ज़िंदगी में जहर भरा। अब सारे टुकड़े जुड़ चुके थे। अर्जुन निर्दोष था, शादी एक शिकार थी, लेकिन मानसिक तौर पर इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उसे सच्चाई समझ नहीं आई। तन्विसा को भी जेल की सज़ा हो चुकी थी, और रिया को अपने पति साहिल से आज़ादी मिली। निधि पहली बार शांति महसूस कर रही थी। 1 महीने बाद विराट अस्पताल से ठीक हो चुका था।
निधि हर दिन उसका ख्याल रख रही थी। एक दिन विराट ने कहा, तुम बहुत बदल गई हो निधि। निधि मुस्कुराई, अब मैं नहीं डरती क्योंकि मैं खुद को जान चुकी हूँ। विराट बोला, और मैं जानता हूँ कि मैं किसी चाहता हूँ। निधि उसकी तरफ देखने लगी। क्या अब भी मुझसे सवाल है? विराट मुस्कुराया, नहीं, सिर्फ एक प्रभावताव है। कुछ महीने बाद एक छोटी सी सादगी भरी शादी हुई, बिना दिखावा, बिना तमाशा, सिर्फ अपनों के बीच। निधि और विराट के नई एक जिंदगी की शुरुआत की, जिसमें भरोसा, सच्चाई और एक दूसरे के लिए सम्मान था। अर्जुन की भी एक विदेश में था, खुद को सुधारने की कोशिश में। साक्षी का इलाज चल रहा था, लेकिन अब वह चुप नहीं थी। वो भी एक थेरेपिस्ट के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी को फिर से जीना सीख रही थी। निधि अब एक किताब लिख रही थी, शादी से पहले, जिसमें उसने अपने पूरे सफ़र को लिखा। एनजीओ अब निर्भर यह नाम से चल रहा था, जहां और भी महिलाएं अपनी कहानी सुनाती थी और हिम्मत पाती थी। निधि की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो एक आज़ाद बन चुकी थी। किताब की आखिरी पन्ने पर निधि ने लिखा, अगर कोई रिश्ता आपको तोड़ता है तो मत डरिए, आप अपने टुकड़ों को, खुद को और भी खूबसूरत बना सकती हैं। क्योंकि ज़िंदगी प्यार के बिना अधूरी हो सकती है, लेकिन आत्मसम्मान के बिना मर चुकी होती है। निधि की किताब शादी से पहले बेस्टसेलर बन चुकी थी। लोग उसकी कहानी पढ़कर प्रेरित हो रहे थे। एनजीओ को उसे नेशनल लेवल पर पहुंचाना मिल चुकी थी। उसे कई अवार्ड से भी मिले। लेकिन इस बीच एक अजनबी ईमेल आया, तुमने जो लिखा है वह पूरा सच नहीं है। तुम्हारी किताब में एक किरदार अधूरा है और वो मैं हूँ। निधि चौंक गई। ईमेल भेजने वाला का नाम था राघव। निधि ने ईमेल का जवाब नहीं दिया, लेकिन वह बेचैन हो गई। अगले ही दिन एक किताब रिव्यू साइट पर किसी ने कमेंट किया, लेखिका ने सच्चाई छिपाई है। अर्जुन की कहानी जितने सामने आई है, असलियत उसने अलग है। एनजीओ के बाहर पोस्टर चिपकाए गए, सिर्फ महिलाओं को की नहीं, पुरुषों की भी होती है तकलीफ, कोई तो सुनो अर्जुन की कहानी। विराट को शक हुआ, लगता है कोई भी बदनाम करना चाहता है। इसी बीच निधि को एक पत्रकार का फ़ोन आया, जिसमें कहा, मैं राघव से मिला हूँ। वह कहता है कि तुम्हारी कहानी में कई झूठ हैं। वो एक प्रेस का पेस्ट करना चाहता है। निधि हैरान थी, राघव आखिर कौन है? उसे पता चला कि राघव अर्जुन का कॉलेज फ्रेंड है और उसने अर्जुन की पूरी लाइफ रिकॉर्ड करना शुरू किया था। एक डॉक्यूमेंट्री की तरह राघव ने अर्जुन की ज़िंदगी की वीडियो रिकॉर्डर और निजी डायरी भी अपने पास रखी थी। राघव ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें अर्जुन कह रहा था कि मैंने साक्षी से गलत किया, लेकिन मेरी चुप्पी की वजह से मेरा खुद की सच्चाई कभी सामने नहीं आई। निधि अच्छी लड़की है, लेकिन शायद उसे मेरी मजबूरी को कभी नहीं समझा। वीडियो वायरल हो गई। अब लोग निधि से सवाल पूछने लगे, क्या तुमने अर्जुन को पूरी तरह समझा था? क्या सिर्फ एक पक्ष को सुनना इंसाफ है? एनजीओ के फंड रुकने लगे। कुछ स्पॉन्सर ने समर्थन वापस ले लिया। निधि टूटी नहीं, लेकिन वह जानती थी कि उसे अब एक और लड़ाई लड़नी है। सच्चाई को फिर से सामने लाने लगी। वो खुद राघव से मिलने गई। राघव बोला, तुम्हें अपना सच कहना था, कह दिया, अब मेरी बारी है। तुम्हारी मांस क्या है? निधि ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ड्रामे टीम में आओ और अर्जुन का पक्ष भी रिकॉर्ड होना दो। विराट ने माना किया, यह सब पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन निधि ने सोचा, अगर मैं सच से इंसाफ की बात करती हूँ तो मुझे यह मौका देना होगा। डॉक्यूमेंट्री का शूट शुरू हुआ। अर्जुन अब कहीं हिम्मत में रह रहा था, मानसिक शांति की तलाश में। शूट के लिए निधि को भी वह बुलाया गया। हिमालय की वादियों में निधि की अर्जुन के 4 साल बाद मुलाकात हुई। अर्जुन बिल्कुल बदल चुका था, शांत, गंभीर और बिना कोई शिकायत की।
उसने सिर्फ एक बात कही, शायद तुम्हें मेरी चुप्पी धोखा लगी, पर वो मेरी कमजोरी थी। निधि की आंखों भर आई। डॉक्टर मेटी की शूटिंग ने दौरान अर्जुन के एक राज खोला। साक्षी ने मुझे फंसाने की धमकी दी थी क्योंकि वह प्रेग्नेंट नहीं थी। वो सिर्फ एक वीडियो में मेरी शादी तोड़वाना चाहती थी। पर जब मैं शांत रहा तो पागल हो गया। राघव के कमरे में बंद किया और निधि से कहा, अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम यह सब दुनिया को बताना चाहती हो? निधि रात भर सोचती रही। अर्जुन ने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन उसकी तकलीफ भी कम नहीं थी। अगली सुबह उसने कहा, हाँ दिखाओ पूरी कहानी, लेकिन साथ में दिखाओ कि हम सब इंसान हैं और इंसान गलतियां करता है। एक्टोमेटी का नाम रखा गया। सच अधूरा नहीं होता। एक्टोमेटी रियल हो गई और ज़बरदस्त चर्चा में रही। निधि की छवि साफ हुई। अर्जुन की इंसानियत भी दिखी और समाज ने सीखा कि हर कहानी में दो पहलू होती हैं। एनजीओ की फिर से सपोर्ट मिलने लगा। निधि और विराट का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। एक एनक्यूट में जब निधि ने पूछा गया, आप अब कैसे माफ़ कर चुकी हो, उसने मुस्कुराकर कहा, सबको, क्योंकि माफ़ करना खुद को अंदाज करना होता है। कम्युनिटी का सफलता ने सब कुछ बदल दिया था। निधि फिर से सबकी प्रेरणा बन चुकी थी, लेकिन इस बार उसकी कहानी में फिर से सिर्फ दर्द नहीं, समझदारी और माफ़ी भी थी। अर्जुन अब एक सोशल वर्कर की तरह पहाड़ों में काम कर रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था और खुद को बेहतर बना रहा था। निधि ने इन इंटरव्यू में कहा कि अगर कोई इंसान खुद को सुधारना चाहे तो उसे एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। एनजीओ निर्भर यह देश भर में फैल चुका था। निधि और डॉक्टर विराट का पार्टनरशिप ही नहीं, एक दूसरे के साथ जीवन साथी बन चुके थे। प्यार, समझ और सम्मान के साथ विराट ने एक दिन कहा, हमने बहुत लोगों को ठीक किया है, अब चलो खुद को के लिए एक कुछ खास करते हैं। वो एक दिन अनाथ बच्चों पूरी को गोद लेने चाहते थे, जो 7 साल की थी और जिसने अपने माता पिता को एक हादसे से खो दिया था। पूरी पहली बार जब निधि ने मिली, उसने डरते डरते पूछा, क्या आप मेरी मम्मी बनोगी? निधि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा, मैं पहले से ही हूँ। अब घर में हंसी, खिलखिलाहट और उम्मीद की आवाज़ें थी। निधि अब एक नई किताब लिख रही थी, जिंदगी के बाद, जिसमें उसने लिखा, हमारे घाव हमारी कमजोरी नहीं होते, वह हमारे सबसे बड़े ताकत बन सकते हैं अगर हम उन्हें सह जाना सीख जाए। किताब का विमोचन एक बड़े मंच पर हुआ। विराट पुरी और यहाँ तक कि अर्जुन भी उस दिन आया। उसने पीछे बैठकर किताब लॉन्च के बाद निधि के मंच से कहा, यह कहानी मेरी है, आपकी है, हम सबकी है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं से शुरू होती है असली ज़िंदगी कहानी। पूरी हाल तालियों के गूंज उठा। अर्जुन ने बाद में एक चिट्ठी भेजी, निधि, तुमने मुझे दो बार जिंदा किया, एक बार उस रिश्ते से आज़ाद करके और एक बार मुझे माफ़ करके। मैं हमेशा शुक्र आज रहूँगा। निधि ने चिट्ठी मुस्कुराते हुए पढ़ी और अलमारी में शादी से पहले वाली कॉपी के बीच रख दी। परी अब स्कूल जाने लगी थी। एक दिन उसने कहा, मम्मी, मैं भी बड़ी होकर किताब लिखूंगी। निधि बोली, क्या लिखोगी? परी मुस्कुराई, मैं लिखूंगी कि मेरी मम्मी ने मुझे डर से नहीं, प्यार से जीना सिखाया है। विराट पास खड़ा था, आंखें नम थी, लेकिन मुस्कान गहरी। एनजीओ में एक नई विंग शुरू हुई, दूसरा मौका, जहां महिलाओं और पुरुषों दोनों को अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का मौका दिया जाता था। निधि और विराट इस पहल में लीडर बने। हर महीने एक केस हल होता,
एक जिंदगी सुधरती और हर एक बार एक पूरी फूल लाकर निधि को देती। मम्मी, आज फिर किसी को नया जीवन मिला। एक शाम तीनों लोग छत पर बैठे थे। चाय, बर्फीली हवा और धरती, सूरज, सब कुछ बिल्कुल शांत था। विराट ने निधि से कहा, तुम्हारी कहानी अब ख़त्म हो गई है। निधि ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। कहा, नहीं, अब असली कहानी शुरू हो रही है। और इस बार वो कहानी सिर्फ दर्द से नहीं भरी थी। इसमें प्यार था, परिवार था और सबसे बड़ी बात स्वीकृति का सुकून था। निधि ने अपने सफ़र में जो खोया उसे ज़्यादा पा लिया था और जो अधूरी लग रही थी ज़िंदगी अब पूरी हो गई थी। धन्यवाद। समाप्त। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।